ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो फू लिन और हीरोइन जी मिमी को देखते हैं। लिन मिमी के साथ रोमांस कर रहा था। मिमी कहती कि हम ऑफिस में हैं या कुछ मत करो। लिन कहता कि मुझे मिस्टर फू कहो। जैसे ही मिमी उसे मिस्टर फू कहती है, लिन उसे किस करने लगता है। इधर मीटिंग में सभी उन दोनों का वेट कर रहे थे। लिन तो मिमी के साथ रोमांस करने में लगा था और मिमी से कहता है कि तुम 2 महीने बाद मिल रही हो, किस करना तक भूल गई हो। इधर मीटिंग में सभी बातें कर रहे थे कि प्रेसिडेंट तो मैनेजर मिमी को छोड़ेंगे नहीं। उन्हें केयरलेस तरीके से काम करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद वो मिमी को निकाल देंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद मीटिंग में जाने के लिए रेडी होने लगता है। वो देखता है कि मिमी रो रही है तो कहता है कि आज तो मैं छोड़ रहा हूँ, मैं मीटिंग में आ जाना जल्दी। मिमी सोचती कि मैं 1 साल से सीक्रेट रिलेशनशिप में हूँ, वो भी कोयोटो के सबसे पागल और रिच लड़के के साथ जो फू फैमिली का बड़ा बेटा है। साथ ही मेरा बॉस और फियांसे भी। लिन मीटिंग में आता है और एक एम्प्लॉय पर गुस्सा करने लगता है। वो एम्प्लॉय कहता है कि इसकी रिपोर्ट मिमी करने वाली थी। लिन कहता है कि मैंने उसे रुला दिया है। सभी हैरान हो जाते हैं कि बॉस ने इतना गुस्सा किया मिमी पर। मिमी जल्दी से वहाँ पर आती है। लिन कहता है कि 2 महीने लग गए तुम्हें प्रोजेक्ट में, फिर भी अच्छे से काम नहीं हुआ। एक एम्प्लॉय मिमी को डांटने लगती है, जो देखकर लिन उस एम्प्लॉय से कहता है कि तुम बहुत बोलती हो, आज तुम्हें इस प्लान की रिपोर्ट होगी। मिमी याद करती है कि बचपन में गलती से उसने लिन का ब्लैंकेट खराब कर दिया था, तो एक मेड ने मिमी पर बहुत गुस्सा किया। लेकिन लिन ने मिमी को कैंडीज दी और कहा कि मुझे किसी को रोते हुए देखना पसंद नहीं है। मिमी लिन के घर की एक मेड की डॉटर है। मिमी सोचती है कि ये अभी भी गुस्से वाला है, लेकिन हमेशा अपनी अच्छाई हाइड करता है। नेक्स्ट सीन में मिमी घर आती है। लिन डिनर रेडी कर रहा था और मिमी से कहता है कि तुम मुझसे 2 घंटे लेट कैसे हो गई। मिमी सोचती कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि लिन मेरे लिए ये सब करेगा। वो बचपन की बातें याद करती है कि मैं लिन के घर की एक मेड की डॉटर हूँ। हमेशा हमें बताया गया कि लिन को कोई परेशान न करे। 8 साल की ऐसे ही सभी उससे डरते हैं। बड़े होके तो ये और भी डेंजरस हो गया है। प्रेजेंट में लिन मिमी को अंदर लेकर आता है और उसके क्लोज आकर किस करके कहता है कि 2 महीने की बिजनेस ट्रिप पर तुमने एक बार भी मुझे मिस नहीं किया ना। मिमी कहती कि ऐसा नहीं है। लिन कहता है कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, तुमने मेरे कॉल्स का भी आंसर नहीं दिया। मिमी सोचती है कि यह डेंजरस लड़का मेरे साथ ही इतना रोमांटिक और क्लिंगी क्यों रहता है। मिमी कुछ कहती है लेकिन लिन उसे किस करने लगता है। मिमी कहती कि क्यों ना हम डिनर कर ले पहले। लिन कहते कि बोलो हस्बैंड, मुझे भूख लगी है। मिमी ये बोल देती है, जो सुनकर लिन मिमी को डिनर टेबल पर ले जाता है और उसे किस करने लगता है। मिमी उस टाइम को याद करने लगती है जब लिन ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। लिन मिमी की आँख को कवर कर देता है और उसे किस करने लगता है। मिमी सोच रही थी कि लिन ने कभी नहीं बताया कि उसने मुझे प्रपोज क्यों किया, लेकिन मैं कुछ टाइम और इसके साथ रहना चाहती हूँ। लिन मिमी को डिश टेस्ट कराता है। मिमी कहती है कि मेरे हस्बैंड ने डिलीशियस डिनर बनाया है। लिन कैंडी निकालता है और खुद उस कैंडी को खाकर मिमी को किस करने लगता है। नेक्स्ट डे मिमी की कलीग पूछती है कि कल तुम्हें प्रेसिडेंट ने कैसे रुला दिया था। मिमी ऑफिस में जो कुछ भी हुआ उसे याद करके कहती है कि प्रेसिडेंट बहुत गुस्से में थे, इसलिए मुझे रोना आ गया। तभी वैन नाम का एम्प्लॉय आकर मिमी से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ हेडक्वार्टर चलना है, मिस्टर फू ने बुलाया है। मिमी की कलीग कहती कि तुम कितनी लकी हो, तुम्हें एक साथ फू फैमिली के तीनों यंग मास्टर से मिलने का मौका मिल रहा है। मिमी सोचती है कि मुझे उन दोनों बेटों से नहीं मिलना है। जिसके बाद मिमी वैन के साथ हेडक्वार्टर आती है। तभी फू फैमिली का 3rd यंग मास्टर यानी कि लिन का छोटा भाई जाओ वहाँ पर आता है। मिमी उसे देखकर डरने लगती है क्योंकि बचपन में जाओ मिमी को बहुत बुली करता था। वैन मिमी को बताता कि ये 3rd यंग मास्टर है। जाओ कहता कि ये मुझे अच्छे से जानती है। वो मिमी से उसके लिए कॉफ़ी लेकर आने को कहता है। तभी लिन जाओ के सर में कुछ फेंक कर मारता है और कहता है कि एक आँख से अंधे हो, क्या आप मुँह भी तुड़वाना चाहते हो। जाओ सोचता है कि ये कहाँ से आ गया। लिन कहता है कि ये मिमी तुम्हारी नौकर नहीं है और जाओ को मिमी से माफ़ी मांगने को कहता है। जाओ मना कर देता है। मिमी याद करती है कि जाओ कैसे उसे परेशान करता था। लिन ज़बरदस्ती जाओ से माफ़ी मंगवाने लगता है। इतने में लिन के डैड मिस्टर फू और उसका सेकंड ब्रदर मिंग वहाँ पर आते हैं। मिंग लिन से कहता है कि जाओ को छोड़ दो, लेकिन लिन जाओ को और मारने लगता है। मिमी लिन को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो तो किसी की नहीं सुन रहा था। जाओ फिर मिमी से माफ़ी मांग लेता है। लिन जाओ की ग्लास पहनाकर कहता है कि पहले ही माफ़ी मांग लेते तो मैं तुम्हें इतना नहीं मारता, लेकिन मिस्टर फू लिन को थप्पड़ मार देते हैं। मिमी लिन को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाती है। लिन मिमी को मीटिंग में जाने को कहता है। मिमी चली जाती है। मिस्टर फू लिन से कहते कि तुम अपने भाई को ऐसे कैसे मार सकते हो। लिन कहता कि इस जैसा कमीना मेरा भाई नहीं है। मिस्टर फू लिन को थप्पड़ मारने वाले थे, लेकिन लिन उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता कि हम कंपनी में हैं, घर में नहीं, तो मुझे ऐसे ट्रीट मत करो। मिस्टर फू मिंग से कहते कि जाओ को हॉस्पिटल लेकर जाओ। मिंग लिन से कहता है कि तुमने अच्छे से प्रोटेक्ट किया है मिमी को, और कहते कि किसी एम्प्लॉय के लिए अपनी पावर्स का यूज़ करना ठीक नहीं है। लिन कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो।
मिंग कहता है कि मिमी को अच्छे से हाइड किया है तुमने। लिन कहता है कि उससे दूर ही रहना। नेक्स्ट सीन में लिन वॉशरूम में अपने फेस की इंजरी को देखकर सोचता है कि मिमी डर गई होगी, मुझे उसके सामने ऐसा नहीं करना था। बाहर मिमी उसका वेट कर रही थी। वो लिन को हक कर लेती है और उसे मेडिसिन लगाने लगती है। लिन कहता है कि तुम मेरे लिए मेडिसिन लेने मीटिंग रूम से जल्दी बाहर आ गई थी। मिमी कहती कि तुम ये सब मत किया करो। लिन कहता है कि ये सब पहली बार थोड़ी हुआ है। मिमी उसे हक कर लेती है। लिन कहता है कि किसी ने हमें देख लिया तो। मिमी कहती कि तो देखने दो, मैं चाहती कि तुम ये सब मत करो, वो लोग भी तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स ही हैं। लिन कहता है कि मेरी फैमिली बस तुम हो। मिमी कहती है लेकिन फाइट करने से तुम भी इंजर्ड होंगे ना। लिन कहता है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस तुम मुझे कभी मत छोड़ना। मिमी कहती कि हाँ नहीं छोड़ूंगी और उसे हक कर लेती है। लिन सोचता है कि जो कुछ मेरा है वो सब लेने के बाद मुझे मिमी के साथ ऐसे सीक्रेटली नहीं रहना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में मिमी की कलीग उसे एक बॉक्स देने आती है और कहती कि ये तुम्हारे लवर ने तो नहीं सेंड किया है। लिन भी ये सब सुन लेता है। मिमी कहती कि ऐसा नहीं है। मिमी उस गिफ्ट के नोट को रीड करके उस बॉक्स को डस्टबिन में डाल देती है। घर जाते टाइम मिमी चुपके से लिन की कार में आकर बैठ जाती है। लिन कहता है कि नेक्स्ट टाइम से जल्दी आना। लिन मिमी को कहता है कि मिंग को आज ही पता चला कि तुम यहाँ पर जॉब करती हो। मिमी कहती कि अचानक उसकी बात क्यों कर रहे हो। लिन मिमी को उस गिफ्ट में रखा नोट दिखाता है। मिमी कहती कि तुमने डस्टबिन से क्यों उठाया इसे। लिन कहता कि मुझे देखना था कि कौन मेरी वाइफ को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। मिमी कहती कि उसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता है ना। लिन कहता कि वो तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, तुमने कभी उसे डेट तो नहीं किया। मिमी कहती कि बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिन कहते कि अच्छा, हाई स्कूल में भी मिंग तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करता था। मिमी कहती कि तुम्हें ये सब कैसे पता, तुम तो उस टाइम मुझे स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करते थे। लिन सोचता है कि बस इसलिए ताकि फू फैमिली तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। लिन मिमी का सीट बेल्ट खोलने लगता है लेकिन मिमी कहती है कि यहाँ कुछ मत करना। लिन कहता है कि स्टूपिड, तुम घर जाओ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। लिन मिमी को अपने पास बुलाता है और उसे विंडो से किस करता है। मिमी कहती है कि तुम्हें मिस्टर फू ने फोर्स किया क्या जाओ से माफ़ी मांगने के लिए। लिन कहता है कि नहीं, बस उससे मिलने जा रहा हूँ। अब लिन हॉस्पिटल आता है। जाओ कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए। लिन उसे फ्रूट्स देकर कहता है कि तुम्हारी फिटनेस अच्छी नहीं है, इतने में ही हॉस्पिटल पहुँच गए तुम। जाओ को गुस्सा आ रहा था। लिन मिंग से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें प्यार हो गया है। मिंग कहता है कि बकवास मत करो। लिन कहता है कि क्यों, तुमने मिनी को जो गिफ्ट सेंड किया था वो मैंने डस्टबिन में देखा था, उसमें जो नोट था वो तुम्हारा ही था ना। तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी बच्ची है जो सही गलत नहीं समझ सकती। मिंग कहता है कि मिमी सिंपल और साय गर्ल है तो तुम कंपनी में उसे परेशान मत करना। लिन कहते कि अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि उसे मेरे साथ रहना पसंद है। वैसे भी बचपन से तुमने जो कुछ भी मिमी को दिया वो सब उसे पसंद नहीं था। लिन वहाँ से चला जाता है। जाओ गुस्से में मिंग से कहता है कि आपने उस मिमी को गिफ्ट क्यों सेंड किया, वो हमारी मेड की डॉटर है, हमारे साथ रहने के लायक नहीं है वो। मिंग कहता है कि बकवास मत करो और मिमी से दूर रहना। अब लिन बाहर आता है तभी मिस्टर फू उसे रोककर कहते हैं कि डिनर के लिए ओल्ड हाउस में आ सकते हो। लिन कहता है कि नहीं। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम्हारे अंकल ली अपनी डॉटर को लेकर आएंगे। लिन कहता है कि तो क्या करूँ मैं। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम बेकार कामों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, मैं चाहता हूँ कि तुम ली फैमिली की डॉटर से शादी करो। लिन कहता है कि आपके 2 बेटे और हैं ना, तो उन दोनों की शादी करा लो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट दिन में लिन घर आता है। मिमी कहती कि तुम आ गए। वो मिमी को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे मिमी रेस्टोरेंट में आती है तभी उसे लिन का कॉल आता है। वो कहती कि मैं खुद वापस आ जाऊंगी। लिन कहता है कि ठीक है। तभी मिंग वहाँ पर आता है और मिमी से कहता है कि बहुत सालों बाद तुम्हें देख रहा हूँ, अब तुम पहले से मैच्योर और अट्रैक्टिव हो गई हो। मिमी उसे थैंक्स कहती है। मिंग मिमी को स्टीम्ड एग देता है और कहता है कि पहले तुम्हें ये पसंद थे ना। मिमी कहती कि मैं खाने में कुछ भी खा लेती हूँ। मिंग कहता है कि जाओ की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो कहती कि कोई बात नहीं, मैं बस यही बोलने आई हूँ कि आज के बाद मुझे कोई गिफ्ट सेंड मत करना। मिंग कहता है कि तुम जाओ की वजह से मुझसे डिस्टेंस क्यों बना रही हो, भले ही वो मेरा भाई है लेकिन मैं उस जैसा नहीं हूँ। मिमी कहती कि ऐसी बात नहीं है। मिंग कहते कि लंच करो, उसके बाद मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मिंग मिमी को लेकर कंपनी आता है और कहता है कि तुमने जो पेंटिंग मुझे दी थी वो अभी भी मेरे पास है, क्या तुम फिर से मेरे लिए पेंट करोगी, मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। मिमी सोचती है कि वो पेंटिंग मैंने इसे नहीं दी थी। वो कहती कि मैंने बहुत टाइम से पेंटिंग नहीं की है। मिंग मिमी के बालों में से कचरा हटाने लगता है तभी लिन उन दोनों को देख लेता है। मिमी लिन को देखकर डर जाती है। लिन मिंग से कहता है कि लंच हो गया ना, अब जाओ यहाँ से। और मिमी से कहता है कि 2 मिनट है तुम्हारे पास, न्यू प्रोजेक्ट की रिपोर्ट लेकर ऑफिस में आओ। मिमी भागकर चली जाती है। लिन को मिंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था।
अब मिमी रिपोर्ट लेकर ऑफिस आती है। लिन मिमी को अपने पास बैठने को कहता है और गुस्से में कहता है कि तभी तुम मुझे नहीं बता रही थी कि तुम किसके साथ हो। वो कहती कि ऐसा नहीं है, तुम गुस्सा हो जाते हैं। लिन मिमी को अपने ऊपर बिठा लेता है और कहता है कि मिंग हाई स्कूल से तुम्हें प्यार करता है ना। मिमी कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। लिन कहता है कि झूठ मत कहो, तुमने उसे फ्लावर और पेंटिंग भी दी थी ना। मिमी कहती कि वो तो बस ऐसे ही दिए थे, मैं उसे लाइक नहीं करती। लिन कहता कि स्कूल में तुम कितनी बार मिंग के साथ डिनर के लिए गई हो। मिमी कहती कि मुझे याद नहीं है। लिन सोचता है कि इतनी बार गई है कि याद ही नहीं है। वो मिमी को किस करने लगता है। वो कहती है कि डोर ओपन है। लिन कहता है कि तो रहने दो और उसे किस किए जा रहा था। तभी उन्हें मिस्टर फू की आवाज़ आती है। मिमी लिन को साइड होने को कहती है, लेकिन लिन उसे पहले हस्बैंड बोलने को कहता है। मिमी उसे हस्बैंड बोल देती है और जल्दी से साइड हो जाती है। तभी मिस्टर फू अंदर आते हैं। मिमी उन्हें हेलो कहती है। मिस्टर फू कहते कि काफ़ी टाइम के बाद देखा तुम्हें, कल फू फैमिली के डिनर में आओगी तुम। मिमी कहती कि नहीं, मेरी एक फ्रेंड के साथ अपॉइंटमेंट है। मिस्टर फू कहते हैं कि कहीं तुम लिन के साथ तो नहीं जा रही हो, क्योंकि इसने भी डिनर में आने से मना कर दिया है, यहाँ तक कि ब्लाइंड डेट भी कैंसिल कर दी। मिमी कहती कि नहीं। लिन मिमी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। मिमी चली जाती है। मिस्टर फू कहते कि मैं किसी और दिन तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स करूँगा। लिन कहते कि मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आपकी हर बात मानता रहूँगा। मिस्टर फू कहते कि तुम्हें याद है 3 साल तक मैंने एक पैरट को पाला था, बोलता नहीं था, तुमने उसे केज से बाहर निकाल दिया और मैंने उसे मार डाला। लिन कहता है कि मैं आपके केज का बर्ड नहीं हूँ जो आपके इशारों पर चलता रहूँगा। मिस्टर फू गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। देन मिस्टर फू मिमी के पास आते हैं और फिर उसे डिनर के लिए ले जाते हैं। मिमी कहती कि आपको मुझसे क्या काम है। मिस्टर फू कहते कि बस नॉर्मल डिनर के लिए लाया हूँ मैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर फू कहते कि मुझे पता है कि तुम लिन के साथ हो। मिमी हैरान हो जाती है। वो कहते कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम दोनों का रिलेशनशिप हमारी फैमिली के लिए सूटेबल नहीं है। 1 महीने में लिन को छोड़ दो। मिमी कहती कि लिन खुद मुझसे ये बात बोलेगा तो मैं उसे छोड़ दूंगी। मिस्टर फू कहते कि हमारे हेडक्वार्टर में लिन के लिए कोई जगह नहीं है। कंपनी में भी कितने लोग उसकी पोजीशन लेना चाहते हैं, तुम उसके बिजनेस में हेल्प नहीं कर पाओगे। मिमी कहती कि लिन खुद ये सब हैंडल कर लेगा। मिस्टर फू कहते कि तुम्हारी मॉम को मेंटल डिसऑर्डर है ना, मैं ट्रीटमेंट करा दूंगा, बस लिन को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ। मिमी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इधर लिन बार बार मिमी को कॉल कर रहा था, तभी मिमी आती है। उसे अपसेट देखकर लिन उसे स्लीपर्स ला कर देता है। मिमी लिन को हक कर लेती है। वो कहता है कि किसने मेरी बेबी को बुली किया। मिमी सोचती है कि क्या मैं सच बता दूँ। लिन मिमी को अंदर ले जाता है और पूछता है कि तुमने डिनर किया। वो कहती कि हाँ, मिस्टर फू मुझे डिनर के लिए ले गए थे। लिन कहता है कि उन्होंने कुछ कहा तुमसे। मिमी कहती कि 1 महीना दिया है मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए, फिर वो मेरी मॉम का ट्रीटमेंट करा देंगे। लिन कहता है कि तुमने उनकी बात मान ली। मिमी कहती कि बिल्कुल नहीं। लिन कहता है कि वो तुमसे कुछ भी कहे तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और उसे किस करने लगता है। मिमी कहती कि हम साथ रहेंगे ना। लिन कहते कि हाँ, बस थोड़ा वेट करो, कंपनी और फू फैमिली में सब ठीक होते ही हम बेबी करेंगे। मिमी कहती कि सच में। लिन कहते कि हाँ और उसे रूम में ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिमी लिन को कुकिंग करते देख रही थी, तभी उसे मॉम का कॉल आता है। मॉम कहती कि क्या तुम ठीक हो। मिमी कहती कि हाँ, आपका ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है। मॉम कहती कि हाँ। मिमी कहती कि मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मॉम कहती कि क्यों, लिन तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता। मिमी कहती कि ऐसा नहीं है। लिन कहते कि मॉम आप टेंशन मत लो, मैं इसकी केयर करता हूँ, हम दोनों जल्दी आपसे मिलने आएंगे। मिमी सोचती कि ये मेरी मॉम के इतने क्लोज कैसे आ गया। अब ब्रेकफास्ट के टाइम लिन पूछता है कि क्या हुआ। मिमी कहती कि मुझे प्रपोज करने से पहले मेरी मॉम ने तुमसे क्या कहा था। लिन कहते कि अचानक ये क्यों पूछ रही हो। मिमी कहती कि तुमने अचानक मुझे प्रपोज कर दिया था, क्या तुम्हें मेरी मॉम ने फोर्स किया था मुझे प्रपोज करने के लिए। लिन कहता कि अगर मैं तुम्हें लाइक नहीं करता तो कभी तुम्हें प्रपोज नहीं करता। मिमी कहती है लेकिन हम एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं हैं। लिन उसे क्लोज करके कहता है कि तुमसे ज़्यादा सुटेबल कोई भी नहीं है मेरे लिए, और उसे किस करने लगता है। वो उसके साथ कुछ करता इससे पहले ही मिमी रूम में जाने लगती है, लेकिन लिन मिमी को पकड़ लेता है और उसे किस करके उसके साथ रोमांस करने लगता है। अब रात में मिमी लिन का वेट कर रही थी, तभी लिन आता है। मिमी उसे पानी देती है और कहती कि तुम तो मीटिंग में गए थे, फिर इतना कैसे थक गए। वो कहता है कि उस मिंग को वाइन की बोतल मारती मैंने। मिमी कहती कि तुम पागल हो क्या। लिन कहते कि हाँ, कम से कम मुझे पता तो चल गया कि मिंग ने यूनिवर्सिटी में तुमसे अपनी फीलिंग कन्फेस की थी। मिमी कुछ कहती लेकिन लिन ड्राइवर से कहीं चलने को कहता है। देन लिन मिमी से कहता है कि मिंग बता रहा था कि बहुत सालों से वो तुम्हें लाइक करता है, यूनिवर्सिटी में तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन था उसका। मिमी कहती कि नहीं, वो बस मुझसे 10 बार मिला होगा यूनिवर्सिटी में। लिन कहता कि तुम्हें ये कम लग रहा है। मिमी कहती कि नहीं, लेकिन बस नॉर्मल कांटेक्ट था हमारा,
कसम से मुझे मिंग के लिए कभी कोई फीलिंग्स नहीं थी, ना ही अब है। हमेशा से मैंने बस तुम्हें लाइक किया है। लिन तो शॉक्ड हो जाता है। तभी वो लोग फायरवर्क देखने लगते हैं। मिमी सोच रही थी कि जब लिन ने मुझे कैंडीज दी थी तब से ही मैं उसे लाइक करती हूँ। मिमी कहती कि आज कोई स्पेशल डे है क्या। लिन बताता है कि आज ही फर्स्ट टाइम तुम मुझसे मिली थी। लिन उसे बताता है, जो कि हम फ्लैशबैक में देखते हैं। मिमी को कैंडी देने के बाद लिन ने मैट से मिमी के लिए न्यू क्लोथ्स और शूज़ लाने को कहा था। मिमी कहती कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। लिन मिमी को किस करके कहता है कि उस मोमेंट के बाद से ही तुम मेरी नज़र में हमेशा से सबसे क्यूट और ब्यूटीफुल लड़की रही हो। मैं फ्यूचर में तुमसे शादी करना चाहता था, इसीलिए मैंने तुमसे ही शादी की है। मिमी कहती कि पहली बार कोई मुझसे ये सब कह रहा है, वरना सब तो बेकार की बातें कहते हैं। लिन मिमी को हक कर लेता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। मिमी याद करती है कि बचपन में मिमी बेसमेंट में नहीं रहना चाहती थी। तब एक मेड आकर बताती है कि यंग मास्टर ने कहा है कि तुम आप फर्स्ट फ्लोर पर रहोगी क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा काम है। यहाँ तक कि जो बुक्स मिमी को चाहिए थी उन्हें लिन जानबूझकर फेंकने की एक्टिंग कर रहा था ताकि मिमी वो बुक्स ले ले। मिमी सोचती है कि लिन हमेशा से सीक्रेटली मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। लिन कहता है कि जैसे कोयोटो में आने के बाद तुम्हारा फर्स्ट फ्रेंड मैं था, ऐसे ही मेरी फर्स्ट फ्रेंड तुम थी। पू फैमिली का ओल्ड हाउस मुझे केस जैसा लगता था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मुझे घर जैसा फील होने लगा। मिमी लिन को किस करके कहती है कि मुझे प्यार करने के लिए थैंक्स, लेकिन बाद में तुम मुझे इग्नोर क्यों करने लगे थे। लिन कहता है कि मेरी आइडेंटिटी की वजह से। वो याद करता है कि मिस्टर फू ने लिन को पनिशमेंट दी थी और कहा था कि अपनी आइडेंटिटी मत भूलो, उस मैड की डॉटर से दूर रहना। मिमी लिन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम मुझे बाहर नहीं जाने देती है। मैं पूरे दिन बस पेंटिंग करती थी। लिन कहता है कि तब भी तुम अच्छी पेंटिंग बनाना नहीं सीख पाई। मिमी कहती कि मिंग ने कहा था कि मैं अच्छी पेंटिंग करती हूँ। लिन कहती कि अच्छा, तभी उसे फ्लावर्स दिए थे। मिमी कहती कि उसने मांगे तो मैंने दे दिए। लिन कहता कि तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप था ना। मिमी कहती कि बिल्कुल नहीं, मैं तो बस अपने हस्बैंड को लाइक करती हूँ। लिन कहता कि सच में, और मिमी को उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिन मिमी को ही देख रहा था। मिमी उठकर भागने लगती है। वो उसे पकड़ लेता है और कहता है क्या हुआ। वो कहती कि आज टीम बिल्डिंग के लिए तुम बस से जाओगे या कार से। लिन कहता है कि तुम्हारे साथ बस से। मिमी कहती कि मेरी कुछ कंडीशंस हैं। पहली ये कि बस में मेरे साथ मत बैठना, दूसरी है कि मुझसे डिस्टेंस बना के रखना। लिन कहते कि ऐसा क्यों। मिमी कहती कि हाँ, रात में मेरे रूम में मत आना, मैं नहीं चाहती कि सभी लोग हमारे बारे में गॉसिप करें। लिन कहते कि ऐसा लग रहा है जैसे हमारा अफेयर चल रहा है। नेक्स्ट सीन में मिमी बस में आती है। वैन कहता कि कल मैंने तुम्हें बीच पर किसी लड़के के साथ देखा था, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। मिमी कहती कि नहीं। वैन कहता कि अब तुम ओल्ड हो रही हो, तुम्हें किसी को ढूंढ लेना चाहिए। जो सुनकर मिमी कह देती है कि वो मेरा फियांसे था। सभी हैरान हो जाते हैं। मिमी की कलीग कहती है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, सबको लगता था कि तुम प्रेसिडेंट को लाइक करती हो। मिमी हैरान हो जाती है। दूसरे एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि बहुत से लड़कों को मिमी पर क्रश है क्योंकि सबको लगता था कि मिमी सिंगल है। लिन कहता है कि मिमी सिंगल नहीं है। सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रेसिडेंट को ये बात कैसे पता। लिन कहता है क्योंकि बीच पर मैंने खुद मिमी को फियांसे के साथ देखा था। नेक्स्ट सीन में लिन मिमी का वॉशरूम के बाहर वेट कर रहा था और उसके आते ही उसे क्लोज करके कहता है कि मुझे डिस्टेंस में रहने को कहा था और खुद सबको अपने फियांसे के बारे में बता रही हो। मिमी कहती कि हाँ, तो ये नहीं कहा ना कि मेरे फियांसे तुम हो। लिन मिमी को किस करने वाला था, लेकिन मिमी वहाँ से भाग जाती है और कहती है कि मेरी कंडीशंस को याद रखना। मिमी सभी के साथ फिर डिनर करने आती है। मिमी डिशेस को देखकर सोचती है कि मुझे पीरियड में ये सब खाने का मन नहीं है। लिन मिमी को अलग से सूप देता है, जो देखकर वैन उन दोनों के बारे में बातें करने लगता है। मिमी की कलीग कहती कि ऐसा मत बोलो, बॉस को पता है कि मिमी का फियांसे है। वो मिमी से पूछती कि तुम्हारे फियांसे का नेचर कैसा है। मिमी कहती कि वो बहुत गुस्सैल और रूड है, लेकिन मेरे सामने क्लिंगी और बच्चों की तरह बिहेव करता है। जो सुनकर लिन मिमी को टेबल के नीचे से टच करने लगता है। मिमी हैरान हो जाती है। सभी पूछने लगते हैं कि अचानक तुम्हें क्या हो गया। मिमी कहती कि कुछ नहीं। लिन कहते कि तुम अपने फियांसे के बारे में बता रही थी। मिमी कहती कि हाँ, वो बहुत लविंग और केयरिंग है। जो सुनकर लिन हाथ डाल लेता है। अब डिनर के बाद लिन सभी को बताता है कि मेरे और मिमी के लिए कंपनी में बहुत से र्यूमर्स हैं, इसीलिए सबको एक्सप्लेन करने के लिए इस प्रोजेक्ट में मिमी के साथ मैं काम करूँगा। सभी इसके लिए मान जाते हैं। वह सभी को एक गेम खेलने को कहता है जिसमें मिमी को किसी भी लड़के को बनाना खिलाना था, आइस कवर करके। मिमी लिन के पास आती है, लेकिन किसी और लड़के को बनाना खिला देती है। लिन बहुत गुस्सा हो जाता है और मिमी के क्लोज आके कहता है कि अभी के अभी हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक कर दूंगा मैं। मिमी कहती कि नहीं, इससे तुम्हारे प्लान्स का क्या होगा। मिमी बाकी सभी एम्प्लॉयज़ के पास चली जाती है। जिसके बाद लिन वॉशरूम में मिमी से मिलने आता है और उसे क्लोज करके कहता है कि तुमने किसी और को बनाना क्यों खिलाया। मिमी कहती कि मुझे पता नहीं था कि वो तुम नहीं हो।
लीन कहता है कि तुम मेरी स्मेल नहीं पहचान पाई। वो मिमी को किस करने लगता है। बाहर आकर लीन कहता है कि अभी तक तुमने मेरे लिए बनाना पील नहीं किया। मिमी अभी भी मना कर देती है तो लीन खुद बनाना खाने लगता है। तभी लीन का फ्रेंड कांग वहाँ पर आता है। लीन मिमी को रूम में जाकर मैसेज करने को कहता है। मिमी चली जाती है। लीन मिमी को जाते हुए देख रहा था। कांग कहता है कि इतना प्यार हो गया है तुम्हें, लेकिन अपने बिजनेस पर भी ध्यान दो। लीन कहता है कि क्यों, क्या हुआ। कांग बताता है कि फू फैमिली एक्शन ले रही है। मिमी एक आदमी को देखती है जो एक मेड पर गुस्सा कर रहा था। मिमी को अपनी मॉम की याद आ जाती है कि उन पर भी सब कैसे गुस्सा करते थे। मिमी उस मेड की हेल्प करने लगती है। तभी उसे लिन का मैसेज आता है कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मिमी सोचती कि मेरी आइडेंटिटी की वजह से लिन को बहुत प्रॉब्लम होगी, हमारे रिलेशनशिप को हाइड करना ही ठीक होगा। लिन कांग से कहता है कि मैं डरता नहीं हूँ किसी को अपने और मिमी के रिलेशनशिप के बारे में बताने से, बस हाइड इसलिए कर रहा हूँ ताकि मिमी को प्रोटेक्ट कर सकूँ। कांग कहता है कि और फू फैमिली का क्या। लिन कहता है कि वो लोग हमारे बीच आए तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इधर मिमी लिन को मैसेज कर रही थी, तभी दो लड़के उसे साइड में लेकर आते हैं। वहाँ पर जाओ था। जाओ मिमी को जाने नहीं देता और उसे थप्पड़ मार देता है। मिमी भागने की कोशिश करती है लेकिन जाओ उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम उस बेकार लिन के साथ हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई मिंग को सिड्यूस करने की। मिमी उसे साइड करके कहती कि मैंने कुछ नहीं किया। जाओ कहता है कि वो लिन बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। तुम फू फैमिली की डॉटर इन लो बनने का सपना मत देखो, तुम्हारी वजह से ही लिन ने मुझे मारा था। मिमी कहती कि बकवास मत करो। लिन मिमी का गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम उस लिन के साथ सब कुछ कर चुकी हो ना। जाव याद करता है कि एक बार उसने मिमी को सावर लेकर आने के बाद देख लिया था। जाव सोचता है कि उस दिन इसकी वजह से उस लिन ने मुझे एक आंख से अंधा कर दिया। जाव मिमी से कहता है कि जब वो लिन तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर चुका है तो मेरा भी ट्राई करना तो बनता है ना। तभी लिन वहाँ पर आ जाता है और जाव को मारने लगता है। लिन जाव को बहुत ज़्यादा मार रहा था। तभी मिमी गिर जाती है। लिन मिमी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। देन लिन मिमी से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मिमी कहती कि नहीं, मुझे इतनी रात में बाहर नहीं रहना था। लिन कहता कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वो मिमी को हक करके कहता है कि अब ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। वो मिमी को रेस्ट करने के लिए कुछ दिन घर पर रहने को कहता है। वो कहती कि मैं घर से भी काम कर सकती हूँ। लिन कहता कि नहीं, बस रेस्ट करना। नेक्स्ट डे लिन और मिमी घर आते हैं। मैड मिमी से पूछती कि क्या हुआ आपको। लिन कहता कि इसकी केयर करना, मुझे कुछ काम है। मिमी कहती है कि मेरी वजह से फू फैमिली में फाइट मत करना। लिन कहता कि तुम टेंशन मत लो और बाहर आकर असिस्टेंट से कॉल करके पूछता है कि जाओ किस हॉस्पिटल में है। इधर मिमी अपनी मॉम को मैसेज करती है कि मैं कुछ दिन आपको वीडियो कॉल नहीं कर पाऊंगी। मिमी सोचती है कि मेरे नेक की इंजरी ठीक होने तक मैं मॉम को वीडियो कॉल नहीं करूँगी। तभी लिन आता है और मिनी की इंजरी देखकर उसे मेडिसिन लगाने लगता है। मिमी सोचती है कि लिन इतना सीरियस क्यों लग रहा है। वो लिन को क्लोज कर लेती है और कहती कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। लिन मिमी को किस करने लगता है और फिर उसे उठाकर टेबल पर बिठा देता है। मिमी लिन को टच करके कहती कि तुम्हें क्या हुआ है। लिन कहता कि कुछ नहीं। मिमी कहती कि मुझे देखने दो। लिन अपनी शर्ट उतारकर मिमी को दिखाता है। मिमी लिन की इंजरीज देखकर रोने लगती है और कहती कि तुमने कहा था ना कि तुम फू हाउस नहीं जाओगे। लिन कहते कि अब वो जाओ तो मैं कभी परेशान नहीं करेगा। मिमी कहती है लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम हर्ट हो। लिन उसे हक करके कहते कि रो मत, बचपन से ही मेरे साथ यही सब हुआ है, अब तो मुझे आदत हो गई है, मेरी बॉडी बहुत स्ट्रांग है। मिमी याद करती है कि जब मिस्टर फू लिन को मार रहे थे तो वो बाहर से उसे देखकर रो रही थी। लिन कहता कि रो मत और मिमी को बेड पर ले जाकर उसे किस करने लगता है। मिमी कहती कि तुम इंजर्ड हो, लेकिन लिन उसकी बात नहीं सुनता। नेक्स्ट डे मिमी को वैन का मैसेज आता है कि सभी को पता है कि तुम इंजर्ड हो, हम सब तुम्हें देखने आ रहे हैं, एड्रेस सेंड कर देना। लिन वैन को एड्रेस सेंड कर देता है। थोड़ी देर बाद मिमी सावर लेकर आती है। तभी उसे वैन का कॉल आता है कि हम तुम्हारे घर के बाहर हैं। मिमी तो हैरान हो जाती है और लिन को देखकर समझ आती है कि इसने ही एड्रेस सेंड किया है। मिमी कहती है कि वो मैंने गलत एड्रेस सेंड कर दिया। वैन कहता है लेकिन तुम्हारी आंटी ने डोर ओपन कर दिया है। नेक्स्ट सीन में मिमी लिन को बाहर आने से मना करती है, लेकिन लिन मिमी को जाने नहीं देता। मिमी की कलीग फई उसे बुलाने लगती है। लिन मिमी को क्लोज करके कहता है कि तुमने अभी तक मुझे कंपनसेशन नहीं दिया है। मिमी कहती कि बकवास मत करो, लेकिन लिन मिमी को छोड़ ही नहीं रहा था तो मिमी उसकी बात मान लेती है। लिन साइड में छुप जाता है। फई कहती कि इतना टाइम लग गया। मिमी कहती कि मैं रेडी हो रही थी। बाहर आकर फई पूछती है कि तुम ऐसे कैसे इंजर्ड हो गई। मिमी कहती कि गिर गई थी मैं। वेन बताता कि थर्ड यंग मास्टर जाओ को प्रेसिडेंट लिन ने बहुत मारा, वो उन्हें वीडियो भी दिखाता है और बताता है कि प्रेसिडेंट ने अपनी पोजीशन भी छोड़ दी, जिसका फायदा सेकंड मास्टर मिंग ले रहे हैं। कंपनी के शेयर्स स्टॉक्स लगातार गिर रहे हैं। फई कहती कि प्रेसिडेंट ने खुद पोजीशन नहीं छोड़ी होगी, इतने दिनों से वो कंपनी भी तो नहीं आए।
मिमी सोचती है कि ये कंपनी क्यों नहीं जा रहा। वैन और फई के जाने के बाद मिमी रूम में आती है। मैट बताती कि बॉस बाहर चले गए हैं। मिमी सोचती है कि लिन जानबूझ के मुझे अवॉइड कर रहा है, कुछ तो छुपा रहा है मुझसे। तभी मिमी को मिस्टर फू का कॉल आता है। मिमी कहती कि क्या काम है आपको। मिस्टर फू कहते कि तुमने कंपनी के प्रॉब्लम्स के बारे में सुना ही होगा। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए लिन को ली फैमिली के डॉटर से शादी करनी होगी। अच्छा होगा तुम मुझसे दूर रहो। मिमी कहती कि ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर फू कहते कि तुम लिन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो। अच्छा होगा मेरी बात मान लो। आज उनकी ब्लाइंड डेट फिक्स की है मैंने, जल्दी उनकी शादी भी होगी। मिमी कॉल रखकर लिन को मैसेज करती है। लिन कहता है कि डिनर कर लेना, मेरा वेट मत करना। मिमी सोचती है कि क्या सच में लिन मुझे छोड़ देगा। नेक्स्ट सीन में मिमी मिस्टर फू की बातें याद कर रही थी। इधर लिन को मिस्टर फू का कॉल आता है। मिस्टर फू कहते हैं कि मैं तुम्हारी और ली फैमिली के डॉटर की शादी अनाउंस करना चाहता हूँ। लिन कहता है कि मैं शादी के लिए मना कर चुका हूँ, आपके जैसा नहीं हूँ मैं, मेरी लाइफ में बस एक ही लड़की है और हमेशा रहेगी। मिस्टर फू को गुस्सा आ जाता है। लिन मिमी को कॉल करता है। मिमी बाथटब में थी, लेकिन वो कॉल उठा लेती है और बस अपना फेस दिखा रही थी। लिन कहता कि क्या डैड ने तुम्हें कॉल किया था। मिमी कहती कि हाँ, उनकी किसी बात पर भरोसा नहीं है मुझे, लेकिन तुम मुझे ये सब बता सकते थे ना। लिन कहता कि मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मिमी कहती कि मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। लिन कहता कि सॉरी, अब से सब बताऊँगा तुम्हें। मिमी के हाथ से फ़ोन स्लिप हो जाता है। लिन कहता है कि तुम बात ले रही हो। मिमी कहती कि मैं बाद में कॉल करूँगी, लेकिन लिन कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हें ऐसे ही देखना है। नेक्स्ट सीन में मिमी को उसकी मॉम का कॉल आता है। मॉम मिमी के नेक पर निशान देखकर कहती हैं कि क्या लिन ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की। मिमी कहती कि नहीं, ऐसा नहीं है। मॉम कहती कि तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो, कहीं मुझे अब्रोड में छोड़कर वो तुम्हें कंट्रोल तो नहीं कर रहा है। मिमी कहती कि नहीं मॉम, आपको अब्रोड में इसलिए रखा है उसने ताकि आपका ट्रीटमेंट हो जाए। मॉम गुस्से में आ जाती है और कहती कि उस लिन ने मुझे एक वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया था, मुझे सब याद आ गया, तुम उसे छोड़ दो। मिमी सोचती है कि फिर से मॉम की तबीयत खराब हो गई। मॉम कहती है कि वो लिन अच्छा लड़का नहीं है, उसे छोड़ दो, वो अपने डैड जैसा ही होगा। फिर डॉक्टर आ जाते हैं और मिमी से कहते हैं कि तुम मॉम की टेंशन मत लो। मिमी अपसेट होकर वहीं बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद लिन आता है और पूछता है कि क्या हुआ। मिमी कहती कि मुझे ठंड लग रही है। लिन मिमी को उठाकर रूम में ले जाता है। मिमी लिन को हक करके लाइट्स ऑफ करने को कहती है। लिन लाइट्स ऑफ कर देता है। मिमी लिन के ऊपर जाकर उसे किस करने लगती है। लिन कहता है कि क्या हुआ है। वो कहती कि क्या मैं तुम्हें नहीं चाहिए और उसे किस करने लगती है। लिन लाइट्स ऑन कर देता है और पूछता है कि बताओ क्या हुआ है। मिमी लिन को हक करके कहती है कि मेरी मॉम को अचानक पास की बातें याद आ गई थी, उन्हें लग रहा है कि तुम भी मिस्टर फू की तरह हो। लिन कहता है कि टेंशन मत लो, मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा कोई लड़की नहीं है। मिमी लिन को किस करके कहती कि सच में। लिन कहता है कि हाँ। वो मिमी को हक करके कहता है कि कल तुम्हारी हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक ले आते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मिमी कहती कि क्या ऐसा करना ठीक है। लिन कहता है कि हाँ, अब हम लीगल हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। मिमी को उसकी मॉम का कॉल आता है। लिन मिमी के फोरहेड पर किस करके चेंज करने चला जाता है। मिमी मॉम से पूछती कि अब आप ठीक हो। मॉम कहती कि हाँ, तुम उस लिन को छोड़ दोगी ना। मिमी सोचती है कि मॉम अभी भी ठीक नहीं है। मॉम कहती कि वो लिन उसके डैड के जैसा ही दिखता है, गुस्सैल और रूड, जो लोगों को कुछ नहीं समझते। वैसे भी हम उनके सामने नौकर हैं, हमारी फैमिलीज के स्टेटस अलग है, तुम किसी को कुछ कहने का मौका नहीं दोगी ना। मिमी कहती कि ठीक है। मॉम कहती कि लिन ने तुम्हें प्रपोज किया था, ये कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं था, इसीलिए मैं हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक अपने साथ अब्रोड ले आई थी। मिमी कहती कि ऐसा क्यों किया आपने। मॉम कहती कि बस मेरे ठीक होने के बाद तुम उसके साथ नहीं रह सकती, वो तुम्हें खुश नहीं रखेगा। मिमी कहती कि मुझे कुछ काम है और कॉल रख देती है। लिन ने ये सब सुन लिया था। लिन मिमी के पास आकर कहता कि सॉरी, तुम्हारी मॉम का अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया, मैं डॉक्टर से बोल दूंगा कि उनकी केयर करें। मिमी कहती कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं खुद मॉम के पास जाना चाहती हूँ, उनके ठीक होने तक उनके साथ रहना चाहती हूँ। लिन कहता कि तुम अब्रोड जाकर उस मिंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लोगी ना। मिमी कुछ नहीं कहती तो लिन गुस्सा हो जाता है। मिमी कहती कि बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी। लिन मिमी को हक कर लेता है और कहता है कि तुम मॉम की टेंशन मत लो। लिन मिमी को किस करने लगता है। मिमी कहती कि मेरी हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक मॉम अपने साथ अब्रोड ले गई है, जो सुनकर लिन जल्दी से साइड होकर कहता है कि तुम्हारी मॉम हमारी शादी नहीं होने देगी क्या, कि फू हाउस में तुम्हारी मॉम का कुछ सामान है, तुम इसे ले जा सकती हो। मिंग मिमी को कॉल भी करता है, लेकिन मिमी मिलने से मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लिन गुस्सा हो। थोड़ी देर में वैन मिमी को एक बॉक्स देकर चला जाता है। मिमी सोचती कि ये किसने भेजा। उस बॉक्स में एक टेप था। मिमी उसे ऑन करती है। उसमें एक अजीब सी वीडियो थी जिसे देखकर मिमी परेशान हो जाती है। घर जाते टाइम मिमी उसी वीडियो के बारे में सोचकर अपनी मॉम की बातें याद कर रही थी और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है।
लिन मिमी से मिलने हॉस्पिटल आता है और पूछता है कि तुम ठीक हो। मिमी कहती कि हाँ, बस कार टूट गई है। लिन कहता है कि टेंशन मत लो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। नेक्स्ट दिन में लिन मिमी को घर लेकर जा रहा था, तब वो मिमी से कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम के साथ डॉक्टर को यही चाइना आने को कह दिया है ताकि तुम उनकी केयर कर सको। अब तुम्हें तुम्हारी मॉम या मुझ में से किसी एक को चूज नहीं करना पड़ेगा। मिमी सोचती है कि लिन सच में बहुत अच्छा है। मिमी कहती कि मुझे किसी ने आज एक वीडियो सेंड की थी, उसमें मेरी मॉम के साथ कोई और आदमी है। लिन कहता है कि वो मेरे डैड का सेक्रेटरी है। मिमी हैरान हो जाती है। लिन कहता है कि तुम्हारी मॉम ने कहा था ना कि मैंने उस वीडियो से उन्हें ब्लैकमेल किया है ताकि वो अब्रॉड चली जाए और तुम मेरे पास मेरे कंट्रोल में रहो। तुमने उनकी बातों पर भरोसा क्यों नहीं किया? मिमी सोचती है कि बचपन में जब लिन की मॉम की डेथ हो गई थी तब वो किसी से बात भी नहीं करता था और उसे एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया था। मिमी मन में कहती कि जो खुद की मॉम को खोने पर इतना अपसेट था वो मेरी मॉम को मुझसे अलग नहीं कर सकता। लिन कहता है कि मैं वो वीडियो बहुत पहले देख चुका हूँ, वो एआई से एडिट की हुई है, लेकिन हम उसे पब्लिक नहीं होने दे सकते। मिमी कहती है लेकिन ऐसा कर कौन रहा है और क्यों? लिन कहता है कि फू फैमिली चाहती है कि मैं टेंजो लैंड वाले प्रोजेक्ट को छोड़ दूँ। मिमी कहती है कि तो सेकंड पार्टी चाहती है कि तुम उस लैंड पीस को छोड़ दो, कहीं ये सब मिंग तो नहीं कर रहा है। लिन कहता है कि अचानक उसके बारे में क्यों सोच रही हो तुम? मिमी कहती है कि ये वीडियो सेंड करने से पहले मुझे मिंग का मैसेज आया था मॉम का कुछ सामान लेने के लिए। लिन कहता है कि तुम सीक्रेटली उससे बात करती हो। मिमी कहती कि नहीं, मैंने उसे आने से मना कर दिया था, मुझे पता था कि तुम गुस्सा होंगे। लिन कहता है कि बस मैसेज की वजह से उस पर शक कर रही हो और मेरे ऊपर इतना भरोसा है कि खुद की मॉम की बातों से भी शक नहीं हुआ। मिमी स्माइल करने लगती है, तभी उसे कंपनी से कॉल आता है। वैन और फाई मिमी से किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। लिन जानबूझकर बीच में बोलने लगता है। वैन कहता है कि क्या प्रेसिडेंट तुम्हारे साथ है? मिमी लिन को चुप रहने को कहती है। नेक्स्ट डे मिस्टर फू लिन से कहते हैं कि तुम टेंजो लैंड को छोड़ दो, मैं तुम्हें कोयोटो ब्रांच के सारे शेयर्स दे दूंगा। लिन मना कर देता है, तभी मिंग वहाँ आ जाता है। लिन मिंग से कहता है कि मिमी से दूर रहना और वहाँ से चला जाता है। मिस्टर फू मिंग से कहते हैं कि अब तुम कोयोटो ब्रांच के जनरल मैनेजर की पोजीशन ले लो और न्यू प्रोजेक्ट को हैंडल करो। मिंग कहते हैं कि अगर लिन ने कुछ किया तो। मिस्टर फू कहते हैं कि वो उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में बिजी है। नेक्स्ट दिन में फाई सभी को आकर बताती है कि इस ब्रांच में सेकेंड यंग मास्टर मिंग को मिस्टर लिन की पोजीशन दे दी है। सभी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस ब्रांच को तो मिस्टर लिन कंट्रोल करते हैं। फाई कहती कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि बॉस बहुत गुस्सैल है, शेयर होल्डर्स को नाराज कर दिया होगा। लिन ये सब सुन लेता है और फाई से कहता है कि क्या तुम फायर होना चाहती हो? फाई जल्दी से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिमी लिन से मिलने ऑफिस आती है। लिन उसे हक करके कहता है कि क्या अब तुम्हें किसी का डर नहीं है? मिमी कहती है कि मैं काम की बात करने आई हूँ। लिन मिमी को उठाकर ले जाता है और चेयर पर बिठा देता है। मिमी लिन को किस करने से रोकती है और पूछती कि तुम्हारी पोजीशन मिंग को क्यों दी? लिन कहता है कि बस मुझे कुछ चीज़ों में से इसे चूज़ करना पड़ा। मिमी कहती कि अच्छा। लिन कहता है कि अगर मैं कहूँ कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया तो? मिमी कहती कि पागल हो क्या? लिन मिमी को किस करने लगता है। तभी मिमी को उसकी मॉम का कॉल आता है। लिन उसे कॉल नहीं उठाने देता, लेकिन मिमी लिन को साइड करके कॉल उठा लेती है। मॉम कहती कि लिन तुम्हारे पास तो नहीं है? मिमी कहती कि नहीं। मॉम कहती कि हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक मैंने तुम्हारी कंपनी सेंड करा दी है। जो सुनकर लिन डिलीवरी बॉक्स लेने चला जाता है। मिमी सोचती है कि मॉम की कंडीशन अब ठीक है, तभी इन्होंने मेरी बात को समझा। मॉम पूछती कि तुम सच में लिन से शादी करना चाहती हो, वो तुम्हें फोर्स तो नहीं कर रहा? मिमी कहती कि नहीं, मैं लिन को बहुत लाइक करती हूँ। मॉम कहती कि ठीक है, हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक के साथ एक फ़ाइल भी है, वो लिन की मॉम ने उनकी डेथ के पहले मुझे दी थी कि ये मैं लिन को दे दूँ। मिमी कहती कि आप ये फ़ाइल इतने टाइम बाद क्यों दे रही हैं और इसमें है क्या? मॉम कहती कि मैंने कभी उस फाइल को ओपन नहीं किया। लिन की मॉम ने कहा था कि मैं लिन को ये फ़ाइल 25 साल के बाद ही दूँ। मिमी कॉल रखने के बाद उस फाइल को देखने लगती है, लेकिन लिन कहता है कि चलो मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। मिमी कहती है कि इस फाइल को तो देखने दो। लिन कहता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है और मिमी को ले जाता है। नेक्स्ट सीन में मिमी और लिन मैरिज सर्टिफिकेट को देख रहे थे। कांग कहता है कि 1 घंटे से बस सर्टिफिकेट ही देख रहे हो तुम लोग। वो उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। तभी वहाँ पर ली फैमिली की डॉटर सारा आती है और लिन से कहती है कि तुमने शादी क्यों कर ली। कांग मिमी को सारा के बारे में बताता है कि ये लिन और मुझसे अब्रॉड में कॉलेज के टाइम पर मिली थी। लिन की काफ़ी अच्छी फ्रेंड है ये। लिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं था। मिमी सोचती है कि 4 साल जब लिन से मेरा कांटेक्ट नहीं था तब उसके पास कोई और लड़की थी। सारा कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी अब लिन ने शादी कर ली। लिन मिमी को टीस करने लगता है। कांग कहता है कि तुम दोनों आज कुछ ज़्यादा ही खुश हो। लिन कहता है कि तुम दोनों को प्रॉब्लम है तो जाओ यहाँ से। सारा कहती कि अचानक तुम्हारी शादी की बात सुन के मैं तो शॉक्ड हूँ।
लिन कहता है कि 20 साल से मिमी को लाइक कर रहा हूँ, कुछ अचानक नहीं हुआ है। फिर सभी ड्रिंक करने लगते हैं। मिमी बाहर आकर सोच रही थी कि सारा और लिन बस फ्रेंड्स हैं, फिर भी मुझे सैड क्यों फील हो रहा है। तभी उसे लिन का कॉल आता है कि तुम वॉशरूम से अभी तक क्यों नहीं आए। मिमी कहती कि ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं बाहर आ गई। तभी मिमी को सारा की आवाज़ आ जाती है। फिर वो और ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तभी मिंग मिमी को आकर अपना सूट पहना देता है। मिमी को लगता है कि ये लिन है, लेकिन वो मिंग को देखकर हैरान हो जाती है। मिंग मिमी को वो सूट पहनकर रखने को कहता है। मिमी कहती कि तुम यहाँ। मिंग कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन जब मुझे तुम्हारे और लिन के रिलेशनशिप के बारे में पता चला, तब से मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ। इतने में लिन आ जाता है। वो मिंग का सूट हटाकर मिमी को अपना सूट उड़ा देता है। मिमी लिन को हक कर लेती है। मिंग मिमी से कहता है कि नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। लिन कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। मिंग कहता है कि मिमी मेरी फ्रेंड है, मैं उससे क्यों नहीं मिल सकता। मिमी कहती कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। लिन मिमी को उठा लेता है और मिंग से कहता है कि लास्ट बार वार्न कर रहा हूँ, मेरी वाइफ से दूर रहना। लिन सारा को कार से बाहर कर देता है और मिमी को बिठाकर सारा से कहता है कि मुझसे कांटेक्ट मत करना अब। सारा गुस्से में चली जाती है। मिंग मिस्टर फू को कॉल करके कहते हैं कि लिन ने शादी कर ली है और ये ली फैमिली की डॉटर कुछ भी नहीं कर पाई। मिस्टर फू कहते हैं कि हमें कुछ और प्लान करना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मैट मिमी से बताती है कि पूरी रात यंग मास्टर आपकी केयर कर रहे थे। तभी लिन आता है और मिमी को चेक करता है। मिमी कहती कि मैं सीरियस थोड़ी थी। लिन कहता है कि तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बात हो तुम मुझे बता सकती हो, आप सेट मत हुआ करो। मिमी सोचती कि बिना बोले सब समझ जाता है ये। नेक्स्ट सीन में कंग लिन से कहता है कि तो कैसी थी तुम्हारी वेडिंग नाइट, सारा काम तो मुझे दे दिया है। लिन कहता है कि ज़्यादा मत बोलो। तभी मिंग वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम बिडिंग के लिए कैसे जा सकते हो, तुम्हारी कंपनी के शेयर्स तो डाउन है। लिन कहता है कि तुम किसी भी पोजीशन में पहुँच जाओ, मुझे नहीं हरा पाओगे। वो सभी लैंड की बिडिंग के लिए जा ही रहे थे। तभी मिमी आ जाती है। लिन कहता है कि क्या हुआ। मिमी बताती है कि चाइना आने से पहले ही मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे अभी उनके पास जाना है। कांग कहता है कि मैं बिडिंग हैंडल कर लूँगा। लिन कहता है कि चाहो तो इसे छोड़ देना। कांग और मिमी शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन ये सुनकर मिंग तो खुश था। अब शाम तक मिमी और लिन अब्रोड पहुंच जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि किसी ने मॉम को स्टिमुलेट किया है, जिससे इनका इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया है, इन्हें अभी रेस्ट करने की ज़रूरत है। मिमी कहती कि ये सब मेरी गलती है, मुझे मॉम को अकेले नहीं छोड़ना था यहाँ। लिन कहता है कि टेंशन मत लो। लिन एक डॉक्टर के साथ बात करके हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। डॉक्टर बताते हैं कि मॉम से कोई मिलने आया था, तभी से उनकी तबीयत खराब हो गई है। इधर मिस्टर फू मिंग पर गुस्सा कर रहे थे कि उस लिन के ना होते हुए भी तुम लैंड बिडिंग को जीत नहीं पाए। मिंग उनसे माफ़ी मांगता है। मिस्टर फू कहते कि मेरी हेल्प के बिना तुम लिन को लाइफ में कभी नहीं हरा पाओगे। वो मिंग को उसकी पोजीशन से हटा देते हैं और कहते कि तुम अभी अपने आप को अच्छे से इम्प्रूव करो, ये सब मैं हैंडल कर लूँगा। मिंग कहता कि ठीक है, लेकिन उसे गुस्सा आ रहा था। अब रात में मिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। मिंग की मॉम, जो कि लिन की स्टेप मॉम है, वो कहती कि शांत हो जाओ। मिंग कहता कि इस लैंड के चक्कर में डैड ने मुझे प्रोजेक्ट से ही बाहर कर दिया। मॉम कहती कि टेंशन मत लो, इस लैंड को वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। इस टाइम हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो टेंगजो लैंड है। मिंग कहता है लेकिन डैड का क्या करें, बचपन से मैं बस यही सुनते आ रहा हूँ कि मैं उस लैंड को बर्बाद नहीं कर सकता। मॉम कहती है कि मिस्टर फू भी अब ओल्ड हो रहे हैं, आज नहीं तो कल फू ग्रुप तुम्हारा ही होगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। अब 1 महीने के बाद लिन और मिमी के मॉम को चाइना वापस लेकर आ जाते हैं। मिमी लिन से कहती है कि तुम 1 महीने से कंपनी नहीं गए हो, ऐसा करना ठीक नहीं है, अब तुम कंपनी जाओ। लिन कहता है कि मुझे तुम्हारी टेंशन होगी। वो कहती कि बॉडीगार्ड्स हैं ना यहाँ, तुम कंपनी जाओ। लिन गुस्से में चला जाता है। अब रात में मिमी घर आती है। वो लिन को देखकर समझ जाती है कि अभी भी गुस्सा है। मिमी कहती कि गुस्सा मत हो, मैंने बस कंपनी जाने के लिए कहा था। लिन कहता है कि ऐसा माफ़ नहीं करूँगा मैं तुम्हें, और रूम में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग भी लिन मिमी से बात नहीं कर रहा था। मिमी कहती कि क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ। लिन कहता है कि तुम्हारी मर्जी। कंपनी आते ही मिमी लिन को बाहर आने को कहती है, लेकिन लिन कहता है कि तुम्हें कंपनी में डिस्टेंस बना के रहना है। तो मिमी चली जाती है, जो देखकर लिन और गुस्सा हो जाता है। मिमी अंदर आती है तो वैन कहता है कि तुम और प्रेसिडेंट एक साथ 1 महीने की लीव पर थे ना, तो सभी लोग गॉसिप कर रहे थे तुम दोनों के बारे में। मिमी कहती कि हम साथ नहीं थे। वैन कहते कि हाँ, मैंने सबको बता दिया कि तुम्हारा फियांसे है, इसके लिए तुम्हें मुझे लंच कराना होगा। तभी लिन आता है और मिमी को कार्ड देकर कहता है कि पूरे डिपार्टमेंट को लंच करा देना। लिन के जाते ही मिमी वैन को बता देती है कि उसने शादी कर ली है। वैन तो हैरान हो जाता है। तभी फई आकर मिमी से कहती है कि इस बार की एनुअल मीटिंग में हमारे डिपार्टमेंट की सभी गर्ल्स ग्रुप डांस कर रही है, तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना होगा। मिमी कहती कि ठीक है। लिन ये सब सुन लेता है। फिर वो गर्ल्स डांस ग्रुप की वीडियो देखकर कहता है कि मिमी ऐसा डांस कैसे कर सकती है।
तभी कांग आता है और कहता है कि तुम गुस्सा क्यों हो। लिन कहता है कि ऐसे ही। कांग कहता है कि वैसे तुम्हें कैसे पता था कि मिस्टर फू मिंग को निकाल देंगे। लिन कहता है क्योंकि डैड सेल्फिश है, जो भी उनके प्लान्स को खराब करेगा वो उसे अलग कर देंगे। कांग कहता है कि जल्दी उन दोनों के बीच फाइट होगी, लेकिन टेंगजोलैंड का यूज़ करना ठीक है क्या। लिन उसे फाइल्स देता है और कहता है कि आप सब हैंडल कर लेना। कांग उन फाइल्स को देखकर सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ये कहाँ मिली है। इधर फाई मिमी से कहती कि तुमने सच में शादी कर ली। मिमी कहती कि हाँ। फाई कहती कि तुम्हें गिफ्ट में क्या मिला, कार या घर। मिमी ये सुनकर याद करती है कि उसकी मॉम ने मिमी से कहा था कि तुमने वो डॉक्यूमेंट लिन को दे दिए। मिमी कहती कि हाँ। मॉम कहती कि वो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फू फैमिली में सभी उन डॉक्यूमेंट को ढूंढ रहे हैं। देन वो मिमी को 7 मिलियन देती है और कहती कि अब तक लिन ने मेरे ट्रीटमेंट के लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं, तुम एक आर्ट लिन को दे देना। मिमी कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है। मॉम कहती कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड लिन से बहुत अलग है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि फ्यूचर में कोई भी तुम्हें कम समझे। हस्बैंड वाइफ को इक्वल होना चाहिए, और हाँ उस डॉक्यूमेंट से तुम्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए केयरफुल रहना। इधर लिन कांग से कहता है कि इन डॉक्यूमेंट का अच्छे से यूज़ करना। मिंग की मॉम आ चुकी है तो वो ज़रूर कुछ करेंगे। कांग कहता है कि टेंशन मत लो। वो लिन के फ़ोन में डांस वीडियो देखकर कहता है कि क्या तुम्हें गर्ल्स डांस ग्रुप पसंद है, एनुअल मीटिंग में भी गर्ल्स ग्रुप डांस हो रहा है। लिन कांग को भगा देता है। इधर मिमी सभी कलीग के साथ प्रैक्टिस कर रही थी, तब वो सोचती है कि अगर ये कार्ड मैंने लिन को नहीं दिया तो मॉम अपसेट होगी। तभी लिन आता है, सभी उसे देखकर चली जाती है। लिन मिमी से कार्ड देने को कहता है। मिमी कार्ड छुपाने लगती है। लिन कहता है कि मॉर्निंग में कार्ड दिया था मैंने तुम्हें। मिमी कहती कि अच्छा वो। मिमी लिन का कार्ड ढूंढने लगती है। लिन मिमी को हक करके कहता है कि अपने हस्बैंड को मना भी नहीं सकती तुम। मिमी कहती कि मैं थोड़ी बिजी थी ना। तभी उन दोनों को एक साथ हॉस्पिटल से कॉल आता है। अब लिन मिमी को हॉस्पिटल लाता है। मिंग और जाओ भी वहीं पर थे। मिमी जाओ को देखकर डरने लगती है। लिन कहता है कि मैं हूँ, फिर तुम क्यों डर रही हो। मिंग कहता है कि हम भी आंटी जी से मिलने आए हैं। लिन कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। मिंग मिमी से कहता है कि मैंने कहा था कि जाओ तुमसे माफ़ी मांग लेगा। जाओ माफ़ी मांगने से मना कर देता है, लेकिन लिन जाओ पर गुस्सा करने लगता है और मिंग से कहता है कि 200 मिलियन में टेंगजोलैंड दे सकता हूँ मैं। जो सुनकर जाओ नील डाउन होकर मिमी से माफ़ी मांगने लगता है। लिन कहता है कि फ्यूचर में कभी मिमी को परेशान मत करना। जाओ कहता है कि ये सब मैं अपने भाई के कहने पर कर रहा हूँ। मिमी लिन को लेकर चली जाती है। देन मिमी और लिन मॉम के पास आते हैं। कांग भी वहीं पर था। कांग कहता है कि टेंगजोलैंड की वजह से फू ग्रुप के शेयर्स बढ़ रहे हैं। लिन कहते कि अच्छा है, सभी को और डिस्काउंट दे दो। मिमी सोचती कि लिन की मॉम के वो डॉक्यूमेंट किस चीज़ के हैं। नेक्स्ट डे मीटिंग में लिन मिमी को प्लान्स बताने को कहता है। मिमी अपनी रिपोर्ट बताती है। लिन वैन से कहता है कि जर्मनी की बिजनेस ट्रिप रेडी करो, रॉ मटेरियल के लिए अभी हम उनसे ही बात कर सकते हैं। वैन कहता है कि ठीक है, वैसे आपके और मिमी के रिलेशनशिप के बारे में बहुत र्यूमर फैल रहे हैं, उसका क्या करें। लिन सभी को बता देता है कि मैं और मिमी लीगली हस्बैंड वाइफ हैं। आई होप कि इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी हैरान हो जाते हैं। मिमी अपना फेस हाइड करने लगती है, लेकिन लिन तो खुश था। नेक्स्ट दिन में मिमी अपनी मॉम के साथ थी। मिमी कहती है कि आपकी कंडीशन ठीक है, बट कुछ टाइम और आपको हॉस्पिटल में रहना होगा। ये सुन के मॉम की फिर से तबीयत खराब हो जाती है। वो मिमी पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मुझे जानबूझ के हॉस्पिटल में रख रही हो ताकि उस लिन के साथ रह सको। मैंने कहा था ना कि उस लिन से दूर रहना। मिमी सोचती है कि मॉम की अभी भी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। मॉम मिमी के बैग से कार्ड निकाल कर कहती है कि तुमने अभी तक मेरे ट्रीटमेंट के पैसे उस लिन को वापस क्यों नहीं किए। क्या तुम उसके साथ फैमिली प्लानिंग कर रही हो। छोड़ दो उसे, वो अपने डैड की तरह डेविल है। मिमी मॉम की कंडीशन देखकर कहती कि ठीक है, मैं लिन को छोड़ दूंगी। ये बात लिन सुन लेता है। अब कुछ दिनों के बाद लिन को कांग का कॉल आता है। कांग लिन से कहता है कि तुम्हें आजकल क्या हो गया है। मिमी तुम्हारे लिए उस वीडियो को चेक कर रही है कि इसने वो वीडियो एडिट की है। लिन सोचता है कि मेरे लिए है, या मिमी को मुझ पर भरोसा ही नहीं है। फिर मिमी उस डिलीवरी बॉय से मिलती है और पूछती कि क्या मिंग के अलावा किसी और ने उसे वो बॉक्स मुझे देने को कहा था। डिलीवरी बॉय कहता है कि मैं ये सब किसी को नहीं बता सकता। मिमी से बात करने के बाद वो लड़का 1-2 बातें बता देता है। मिमी सोचती है कि आखिर किसने ये सब किया है और क्यों। नेक्स्ट सीन में मिंग अपनी मॉम से कहता है कि लिन फू ग्रुप के शेयर्स को सेल कर रहा है, पता नहीं वो करना क्या चाहता है। मॉम कहती कि कुछ भी हो, हमें तुम्हारे डेट से पहले वो सारे शेयर्स बाय करने होंगे ताकि जल्दी वो लिन कंपनी से बाहर हो जाए और कंपनी हमारे कंट्रोल में हो। मिंग कहता कि ठीक है। तभी उसे मिमी का कॉल आता है। मॉम कहती है कि लगता है वो वीडियो काम आ रही है। अब मिंग मिमी से मिलने आता है। मिमी मिंग से कहती है कि मुझे लिन से डिवोर्स लेना है। मिंग कहता है कि तुमने लिन से शादी करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की। वो कहती कि मेरी मॉम की वजह से, क्योंकि वो मेरी हेल्प कर रहा था। मिंग कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना।
मिमी कहती कि मैं लिन से बचपन से ही प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे अभी पता चला कि उसने मेरी मॉम को फोर्स किया था ताकि मैं उससे शादी करूँ। उसने मेरी मॉम को एक वीडियो से ब्लैकमेल किया। तो मेरी हेल्प करोगे ना डिवोर्स लेने में? मिंग कहता है कि ठीक है, तुम परेशान मत हो। मिमी वहाँ से चली जाती है। जाओ ये सब सुन रहा था और मिमी के जाते ही मिंग से कहता है कि सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा है। जिसके बाद मिमी कंपनी में आती है। फाइव से बात कर रही थी, तभी लिन मिमी को अपने साथ ऑफिस में लेकर आता है और कहता है कि तुम्हें डिवोर्स लेना है। वो मिमी को किस करने लगता है। मिमी कहती कि हम तो बस नाटक कर रहे हैं ना। लिन कहता है कि हाँ, लेकिन मैं वो वर्ड नहीं सुन सकता। मिमी कहती कि क्या डिवोर्स? लिन फिर से उसे किस करने लगता है। मिमी ने जो भी मिंग से कहा था वो बस इनकी प्लानिंग थी। लिन कहता कि एविडेंस मत ढूंढो, मुझे नहीं जानना वो वीडियो किसने एडिट किया। मिमी कहती कि नहीं, एविडेंस मिलने पर मेरी मॉम भी ठीक हो जाएगी और उन्हें सच भी पता चल जाएगा कि तुमने उन्हें ब्लैकमेल नहीं किया है। लिन कहता कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी मॉम बस तबीयत खराब होने पर मुझे ब्लेम करने लगती है, बाकी तो वो मुझे सन इन लॉ मान चुकी है। मिमी कहती कि मैं नहीं चाहती कि मेरी मॉम लाइफ टाइम मेरे हस्बैंड को गलत समझती रहे। मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं सच पता करके उन्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगी। लिन मिमी को हक कर लेता है, जिसके बाद मिमी कहती है कि हमें अपना प्लान पूरा करना होगा। लिन कहता है कि तुम उस मिंग से नहीं मिलोगे, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मिमी कहती कि क्यों? लिन टेबल पर पंच मार देता है। मिमी मेडिसिन बॉक्स लेकर आती है। लिन उसे क्लोज करके कहता है कि मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकता। मिमी कहती है कि खुद को हर्ट करने की क्या ज़रूरत है। वो लिन को मेडिसिन लगाती है और कहती कि बस कल लास्ट बार जाऊंगी, वरना हमारे प्लान का क्या होगा। चाहो तो तुम छुप के मेरे साथ चलना या बॉडीगार्ड भेज देना। लिन कहता कि ठीक है, लेकिन उससे दूर रहना। मिमी कहती कि हाँ ठीक है। लिन मिमी को किस करने वाला था, तभी फई मिमी को डांस प्रैक्टिस के लिए बुलाने लगती है। मिमी जल्दी से बाहर आती है। कांग मिमी को हेलो सिस्टर इन लॉ बोल के ऑफिस में आता है और लिन से पूछता है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। लिन कहते कि कुछ नहीं, मैं उस मिंग को मिमी के क्लोज नहीं आने दूंगा। कांग कहता है कि टेंशन मत लो, वैसे भी ये सब हमारा प्लान है। नेक्स्ट सीन में प्रैक्टिस के बाद सभी लड़कियां चली जाती हैं। मिमी भी जा रही थी, तभी लिन वहाँ पर आता है और मिमी के लिए वायलिन प्ले करता है। मिमी उसे देखकर याद करती है कि बचपन में भी लिन वायलिन प्ले करता था। अब रात में लिन मिमी से कहता है कि 8 साल की एज से मैंने जिस लड़की को लाइक किया वो अभी भी मेरे साथ है। वो मिमी को थैंक्स कहता है। मिमी कहती कि क्यों ना अब हम बेबी कर लें। लिन हैरान होकर कहता है कि तुम्हारी मॉम गुस्सा होगी तो। मिमी कहती कि बेबी के आने तक वो ठीक हो जाएगी। जो सुनकर लिन मिमी के साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिमी लिन को आवाज़ दे रही थी और कहती कि ये कहाँ चला गया। तभी मिमी को मिंग का मैसेज आता है कि मैं आज तुमसे नहीं मिल पाऊँगा, हम किसी और दिन मेरे लॉयर फ्रेंड से मिल लेंगे। इधर लिन खुद मिंग से मिलने चला गया था। वो मिंग से कहता है कि तुम मेरे बचे हुए शेयर्स ले सकते हो, मैं कम से कम 200 मिलियन में शेयर सेल करूँगा। मिंग कहते हैं कि मैं इस बारे में सोच के बताता हूँ। मिंग की मॉम धीरे से मिंग से कहती है कि तुम इसके शेयर्स ले लो, फिर तुम्हारे डैड से ज़्यादा शेयर्स तुम्हारे पास होंगे और फू ग्रुप में कंट्रोल भी तुम्हारा होगा। लिन बाहर से जाने लगता है। मिंग कहता है कि मिमी पर शक मत करना, पहले मैं उसे लाइक करता था, लेकिन तुम दोनों की शादी के बाद मैं उसे बस अपनी सिस्टर इन लॉ मानता हूँ। लिन कहता है कि अच्छी बात है। मिंग एक लड़की से लिन को बाहर तक छोड़ने को कहता है। बाहर आकर लिन उस लड़की से कहता है कि इस ट्री की स्टिक से ही मैंने जाओ को ब्लाइंड किया था, पता है क्यों? वो लड़की डरने लगती है और कहती कि क्यों? लिन कहता है क्योंकि वो मेरी वाइफ को देखकर उसके रूम में चला गया था। अगर तुमने भी मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं ऐसा ही करूँगा। वो लड़की लिन से माफ़ी मांगने लगती है। लिन कहता है कि बताओ मिंग का प्लान क्या है। वो लड़की लिन को सब बता देती है। लिन कहता है कि मिंग को बाहर भेजो। मिंग के आते ही लिन कहता है कि मुझे वो ओरिजिनल वीडियो चाहिए, मैं 300 मिलियन देने को रेडी हूँ, मुझे पता है ओरिजिनल वीडियो तुम्हारे पास ही है। मिंग कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। लिन कहता है कि शेयर्स लेने हैं ना तुम्हें, तो वो वीडियो मुझे सेंड कर देना। मिंग को तो गुस्सा आ रहा था। अब नेक्स्ट सीन में मिंग एक लड़की को मार रहा था। जाओ कहता है कि आप उस लिन की वजह से गुस्सा होना। मिंग कहता है कि हमारे सारे प्लान्स ख़राब कर देता है वो। ये लड़की भी उसे सीड्यूस नहीं कर पाई। जाओ कहते कि क्यों ना हम इस लड़की को एक और चांस दें, लिन को ड्रग देकर उसके साथ भेज दें, इससे लिन की रेपुटेशन भी खराब होगी, वो मिमी भी उसे छोड़ देगी और ग्रुप भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। मिंग कहता है कि हमें केयरफुल रहकर सब कुछ सोचना होगा और हैंडल करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में लिन सारा को कांग पर गुस्सा करते हुए देख लेता है। सारा गुस्से में चली जाती है। लिन कहता है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। कांग शेयर्स की बातें करने लगता है। लिन कहता है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? कांग कहता है कि चुप रहो और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो। लिन कहता है कि सब हैंडल हो जाएगा। अब रात में लिन मिमी को फू फैमिली के ओल्ड हाउस लेकर आता है। मिमी थोड़ा डर रही थी।
लिन कहता है कि बस लास्ट बार हम इन लोगों के साथ डिनर कर रहे हैं। दोनों अंदर आते हैं। मिंग और उसकी मॉम मिमी से बात करने लगती है। लिन मिंग से कहता है कि वो टी सर्व करने वाली लड़की कहाँ है। मिंग उस लड़की को बुलाता है। लिन उस लड़की से टी लाने को कहता है। मिमी कोई भी बात बोल रही थी तो लिन उसे इग्नोर कर रहा था। मिंग और उसकी मॉम ये देखकर खुश हो रहे थे कि इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। वो लड़की टी लेकर आती है। लिन उस लड़की को देखने लगता है। मिमी को तो गुस्सा आ रहा था। लिन सोचता है कि हम बस नाटक कर रहे हैं, मिमी इतना गुस्सा क्यों हो रही है। तभी मिस्टर फू वहाँ पर आते हैं। मिंग और उसकी मॉम हैरान हो जाते हैं। मॉम कहती है कि आप तो बिजनेस ट्रिप से कल आने वाले थे ना। मिस्टर फू लिन से बात करने को कहते हैं। लिन कहते हैं कि पहले डिनर कर लें फिर बात करेंगे। तभी जाओ वहाँ पर आता है। मिमी डर जाती है। लिन मिमी को स्टडी रूम में ले जाता है। मॉम जाओ पर गुस्सा करने लगती है। मिंग कहता है कि क्या हुआ। जाओ मिंग को कुछ बताता है जिससे वो हैरान हो जाता है। मिस्टर फू कहते कि मुझे लिन से अकेले में बात करनी है, लेकिन लिन कहता है कि मिमी मेरी वाइफ है, आपको जो कहना है उसके सामने कहो। मिस्टर फू कहते कि मैंने सुना है कि तुम अपने 26% शेयर सेल कर रहे हो, वो शेयर्स मुझे दे दो, सिटी में कोई भी इतने प्राइस में तुम्हारे शेयर्स नहीं लेगा। लिन कहता कि आप लेट हो गए, किसी और ने मेरे शेयर्स बाय कर लिए हैं। मिस्टर फू हैरान होकर कहते कि किसने बाय किया है। लिन कहता कि ये सरप्राइज़ है। मिस्टर फू कहते कि 14% शेयर्स तुमने मिमी के नाम पर रखे हैं ना, वो मुझे दे दो। लिन कहता है कि क्या आपको डर है कि आपके शेयर्स कम होने पर आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। मिस्टर फू कहते कि बकवास मत करो। लिन कहते कि मैं शेयर्स दे दूंगा, लेकिन आपको आज रात ही फू फैमिली के ओल्ड हाउस से सभी को बाहर निकालकर ये घर मेरे नाम करना होगा। मिस्टर फू कहते कि मैं तुम्हें कोई और घर दे दूंगा। लिन कहते कि नहीं, कल शेयर होल्डर्स की मीटिंग के पहले मुझे ये घर मेरे नाम पर चाहिए, वरना आप कंपनी को भूल जाओ। मिस्टर फू मान जाते हैं। अब बाहर आकर लिन मिमी से बात करने लगता है। जैसे ही वो मिंग को देखता है उसे रूम में अकेले जाने को कहता है। मिंग और जाओ लिन को उस टी देने वाली लड़की के रूम में जाते देखते हैं, लेकिन लिन मिमी के रूम में आता है। मिमी कहती कि तुम ठीक हो। लिन कहता कि हाँ, उस टी में ड्रग था ही नहीं, हमारे बॉडीगार्ड उस लड़की को बाहर निकाल देंगे। मिंग और जाओ को उस लड़की की आवाज़ें आने लगती हैं। जाओ कहता है कि बाद में इस लड़की को मुझे दे देना भाई। मिंग कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मिंग और जाओ उस लड़की के रूम में आकर देखते हैं। वहाँ पर वो लड़की और लिन थे ही नहीं। लिन ने बस वीडियो ऑन करके रख दी थी। लिन मिमी को लेकर चला जाता है। तभी मिंग की मॉम आकर कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। मिस्टर फू ने हमें अभी के अभी ओल्ड हाउस छोड़ने को कहा है। नेक्स्ट डे सभी लोग मीटिंग में आते हैं। तभी मिंग लिन को ओरिजिनल वीडियो सेंड कर देता है। मिस्टर फू मिंग से कहते हैं कि तुमने भी शेयर्स बाय किए हैं। मिंग की मॉम कहती है कि अब आप ओल्ड हो चुके हैं, आपको रेस्ट की जरूरत है। एक लड़की फू ग्रुप के चेयरमैन का नाम अनाउंस करने वाली थी। तभी लिन कहता है कि शायद सभी को पता नहीं है कि फू ग्रुप का नाम पहले साइन ग्रुप था, जो मेरी मॉम की कंपनी है। मिस्टर फू शॉक्ड हो जाते हैं और कहते कि बकवास मत करो। लिन कहता कि क्यों, सभी को सच पता चलना चाहिए, वैसे आपने मुझसे शेयर्स लिए हैं। मिंग हैरान होकर कहता है कि डैड के पास और भी शेयर्स हैं। लिन कहता है कि हाँ, इतना ही नहीं, ये साइन ग्रुप मॉम ने मरने से पहले मेरे नाम पर किया था। सभी हैरान हो जाते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर आकर मिस्टर फू से कहता है कि टैक्स में गड़बड़ी करने, बिजनेस में अनफेयर ट्रिक का यूज़ करने और पब्लिक फंड चुराने के लिए अरेस्ट किया जाता है तुम्हें। मिंग की मॉम मिंग के लिए खुश हो जाती है कि कम से कम अब मेरा बेटा फू ग्रुप में रह पाएगा। लेकिन तभी एक और ऑफिसर आता है और मिंग से कहते कि तुम्हें भी इलीगल बीडिंग और गर्ल्स को किडनैप करके उन्हें परेशान करने के लिए अरेस्ट किया जाता है। मिंग की मॉम कहती कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तभी कुछ लड़कियां वहाँ पर आती हैं और कहती कि हमारे पास एविडेंस है, इसीलिए लिन और मिमी उस टी सर्व करने वाली लड़की को ले गए थे। मिंग को गुस्सा आ रहा था। लिन उसे थैंक्स बोलकर चला जाता है। अब लिन और मिमी बाहर आते हैं। मिमी लिन को हक करके कहती कि फाइनली ये सब खत्म हुआ। लिन कहता कि हाँ, अब हम आराम से रह सकते हैं। तभी मिमी को किसी का कॉल आता है। वो लिन से बताती है कि अब हमारी कंपनी खुद रॉ मटेरियल रेडी कर सकती है। लिन मिमी को एक डॉक्यूमेंट देता है। मिमी खुश होकर कहती है कि अब मैं भी कंपनी की शेयर होल्डर हूँ। लिन कहता है कि हाँ। तभी मिमी की मॉम आकर उन दोनों को डिनर के लिए चलने को कहती है। मॉम अब पहले से ठीक थी। घर आते ही लिन मिमी के साथ रोमांस करने लगता है। मिमी लिन को किक मार देती है। लिन कहता है कि क्या हुआ, अब तुम्हें बेबी नहीं चाहिए क्या। मिमी कहती कि मेरे पास ऑलरेडी एक बेबी है और नहीं चाहिए। जो सुनकर लिन मिमी के साथ रोमांस करने लगता है। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।